भक्ति है, शक्ति है, दर्शन है, प्रदर्शन है। आज की पॉलिटिक्स का यही देवदर्शन है। जाओ, गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड को खेला है। केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर यानी नोट्स पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहां 2% से भी कम हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट पर गणेश जी की तस्वीर छाप रखी है। ये बहुत अहम कदम है जो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के विधायक तो एक कदम और आगे निकल गए और उन्होंने कहा, विधायक साहब ने, कि हिंदुस्तान में रहना है तो लक्ष्मी गणेश की जय कहना होगा। लेकिन केजरीवाल के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर पलटवार किया। देखते हैं, आपको पहले बताते हैं कि क्या हुआ, केजरीवाल साहब ने क्या कहा और इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया। केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड और बीजेपी का पलटवार। केजरीवाल ने कहा कि करेंसी पर लगनी चाहिए लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर, जबकि उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि वोट के लिए केजरीवाल ये ढोंग कर रहे हैं, ये ढोंग रच रहे हैं कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने कहा कि नए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक जो नोट हैं वो तो ठीक है, लेकिन आगे से महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो लगे। दिवाली मनाने पर जेल की धमकी दी थी, बीजेपी ने उनको याद दिलाया कि केजरीवाल साहब ने एक बार कहा था। देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है हमारी बेहतर हो सके। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले वालों को माफ नहीं करेंगी लक्ष्मी माँ। तो ये बीजेपी का पलटवार है, केजरीवाल साहब का है। केजरीवाल साहब ने कहा कि इंडोनेशिया की करेंसी पर भी गणेश की तस्वीर है। तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने तो स्वास्तिक का मजाक उड़ाया था, स्वास्तिक को जो चिन्ह है उसका मजाक केजरीवाल ने उड़ाया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाया। केजरीवाल ने कहा कि इंडोनेशिया में केवल 2% हिंदू रहते हैं, 85% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, तब भी वहाँ पर हो रहा है। बीजेपी ने कहा कभी आपने तो राम मंदिर का भी विरोध किया था और आज आप जो हैं जो इस पर बात करें। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो हिंदुत्व का दाव खेला है, अब हम आपको उसके सियासी मायने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनका सियासी मायने केजरीवाल साहब के। केजरीवाल का जो दावा है, उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये पर वार किया उन्होंने कि भाई यह गिरता रुपया है उसके लिए मजबूती के लिए ज़रूरी है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट किया। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर इस तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है, ये केजरीवाल का मानना है। गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में ही जल्दी ही घोषणा हो जाएगी गुजरात के चुनावों की। तो उस दोनों के लिए गुजरात में आज से नववर्ष का भी आगाज हो गया, तो तुरंत याद आया केजरीवाल साहब को गणेश और लक्ष्मी का प्रवेश कराना चाहिए। दिल्ली में होने वाले एमसीडी के चुनाव, अब ये भी करीब करीब तय हो गया कि बहुत जल्द दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे, तो वहाँ पर भी उनको हिंदुत्व के कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका फ़ायदा उनको लगता है मिल जाएगा। भारतीय राजनीति में हिंदुत्व कार्ड कितना ज़रूरी है वो आपको एक तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे पास तस्वीर है कि किस तरह से हमारे जो नेता हैं वो लगातार मंदिरों में आना जाना चलता रहता है। कि अयोध्या में मोदी की दिवाली आपने देखी होगी, अयोध्या गए थे प्रधानमंत्री, फिर उससे पहले वो केदारनाथ के दर पर थे। खुद केजरीवाल साहब हैं वो भी रामलला के दरबार में मौजूद हैं और सोमनाथ भी अभी गए थे गुजरात के अपने चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पर केजरीवाल भी पहुँचे थे। तो हमारे राजनेताओं को जब भी चुनाव हो या जब भी ज़रूरत हो तो मंदिर याद आते हैं और वो मंदिर द्वारे घूमने लगते हैं। केजरीवाल के बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आप खुद ही सुनिए कि किसने क्या कहा इस पूरे मसले पर। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा,
आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। अभी 2 दिन पहले पूरे देश ने, बल्कि सारी दुनिया में दिवाली का त्योहार इतनी श्रद्धा से मनाया। महालक्ष्मी जी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा हुई और फिर आज मुख्यमंत्री जी ने एक विचार ये रखा है और भाजपा सुबह से इसके विरोध पे उतरी हुई है। मुझको समझ में नहीं आता इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी चिढ़ क्यों है। जय हो आपकी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात की है। उसके पीछे तर्क दिया है कि इससे लक्ष्मी का, गणेश का आशीर्वाद मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सुधरेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडियन करेंसी पर देवी देवता सामान लगाने से अर्थव्यवस्था सुधर सकती है? क्या हिंदू जाप से गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी? या फिर क्या वोट के लिए हिंदुत्व कार्ड इतना जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट अमीना शेरवानी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ होंगे और टीम अन्ना के संस्थापक सदस्य मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करते हैं। कासमी साहब, आप टीम अन्ना के संस्थापक सदस्य हैं, यानी आप केजरीवाल साहब के साथ रहे हैं और उस समय आपने राजनीति को बदलना, हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने की बात की थी। क्या ऐसे ही तस्वीर आप बदलना चाह रहे थे उस वक्त केजरीवाल साहब के साथ? यही तो हमारे नेताओं का जो चरित्र है और आज जो देश के अंदर जो परेशानियां आई हैं और जिस परिवर्तन के लिए ये आंदोलन खड़ा किया गया था, यानी जो अन्ना मूवमेंट था, वो कुछ परिवर्तन लाने के लिए किया गया था। मैं समझता हूं कि उस परिवर्तन लाने में बिल्कुल जहां से नेताओं की, यानी राजनेताओं की शरारत ख़त्म होती है विजय जी, वहां से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की शुरुआत होती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल को ना देश से मतलब है, ना देश की इकोनॉमिक से मतलब है और ना देशवासियों से मतलब है। उसे एक ऐसा राजनीति का टेस्ट लग चुका है कि जो उसे कुछ नज़र नहीं आता है। जब फॉर एग्जाम्पल जब पहली बार जीत करके आए तो उन्होंने कहा था कि हम एक नई किस्म की राजनीति लाएंगे और नई राजनीति ये होगी कि हम कोई भी सुविधा नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर है उसे खत्म करेंगे, उससे दूर रहेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे ना हम घोड़ा लेंगे। और आपने देखा कि उसी वक्त 400 गुना सैलरी बढ़ाई, 400 गुना सैलरी बढ़ाई विधायकों की और अपनी जी। और उसके बाद अभी जो यानी 19 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवाया और जो सुविधाएं हो सकती हैं जो नेताओं के लिए हैं, अगर वो पब्लिक के अंदर आए और पब्लिक प्लेस में आए तो मैं समझता हूं कि पब्लिक का हर आदमी ये महसूस करेगा कि मुझे भी नेता होना चाहिए। और मैं आज जनता से ये कहना चाहता हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ये लोग ये षड्यंत्र करते हैं। यही हमारा उद्देश्य था कि देश के अंदर युवाओं को, यूथ को आगे लाया जाए और यूथ को आगे ला करके देश को सुधारा जाए। मगर इन जैसे लोगों ने देश में ऐसा जाल पैदा किया है, जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि जो भी काम कर सकते हैं, जो भी षड्यंत्र हो सकता है, वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने किया। और देखिए सबसे बड़ी उसकी मिसाल ये है कि शराब का और एजुकेशन का क्या ताल्लुक है। इस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं ये बात कहना जी आचार्य शैलेश तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। वैसे अब आपकी आवश्यकता ही नहीं बची है, अब हमारे पास आचार्य अरविंद केजरीवाल जी हैं। आपने तो कभी बात नहीं की कि लक्ष्मी गणेश की जो है फोटो लगा के हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। आचार्य जी से शायद बात नहीं हो पा रही है। अमीना शेरवानी जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमीना जी, हिंदुस्तान में एक नई राजनीति की बात हुई थी, जैसे कासमी साहब भी कह रहे हैं, टीम अन्ना को लेकर और फिर बाद में आम आदमी पार्टी। विजय जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं
जी हाँ जी, जी आचार्य जी आप ऑडियो बताइए। नहीं आ रहा है। जी अब मिल रहा है ऑडियो आपका, अब मिल रहा है, आइए। आचार्य जी अब मिल रहा है आपका ऑडियो। जी अमीना जी, तो ये जो हिंदुस्तान में बार बार वोटर्स के साथ, आम आदमी के साथ धोखा होता है, बार बार समझने की कोशिश करता है फिर धोखा खाता है, इसका क्या तरीका है, क्या रास्ता है? आ रही है हमारी आवाज, आ रही है विजय जी आपको? आप लोग भारत के वोटर को बेचारा लाचार समझते होंगे, मगर मैं तो स्वयं वोटर हूं जी। और मैं कह सकती हूं कि भारत का कोई भी वोटर ना तो इनोसेंट है ना लाचार है जी। हमारे नेता बिल्कुल वैसे हैं जैसे हम उनको बनाना चाहते हैं जी। हमारे नेता हमसे बहुत डरते हैं और वो वही भाषा बोलते हैं जो भाषा हमको अच्छी लगेगी जी। कोई भी नेता देश का दम नहीं रखता भारत की जनता के खिलाफ बोलने का। जो जनता मांगती है वही जनता को देता है वो। जी। इस देश की जनता कभी उठी ही नहीं है ये मांगने के लिए कि मेरे जंगल, मेरा पर्यावरण, मेरी नदियां साफ सुथरी होनी चाहिए। कभी जनता उठी नहीं है कि मुझे साफ हवा मिलनी चाहिए। कभी जनता उठी नहीं है कि मुझको एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर मेडिकल सिस्टम चाहिए। जनता सिर्फ खेल चाहती है, जनता सिर्फ नाटक चाहती है, जनता सिर्फ नौटंकी चाहती है। इसलिए हमारा एक एक नेता बड़े से बड़ा नौटंकीबाज, घटिया किस्म का नौटंकीबाज बन चुका है। जी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, वो कांग्रेस हो, जो भी पार्टी है जी। कांग्रेस बेचारी थोड़ा कम नाटक खेलती है, इसलिए वो कोई इलेक्शन नहीं जीत पाती। कोशिश करती है मगर उसके बस की नहीं है जी। बाकी सब घाघ मिलजुल कर खेल खेल रहे हैं और जनता समझती है कि वो बड़ी चतुर है। और जनता अपने आप को जितना चतुर समझ रही है, असल में जनता मूर्ख ही बनती चली जा रही है। लेकिन अमीना जी रास्ता क्या है? तो आप देखें कि दिल्ली में आज भी जो मैं 15 जनता साल से बाद कहूंगी कि जी। जनता तुम सुधर जाओ तो तुम्हारे नेता भी सुधर जाएंगे। नेता भी सुधर जाएंगे, लेकिन जनता सुधरना तो बड़ा काम है ना, मुश्किल काम है। जनता ने सुधार के लिए ही ऐसा समझते हैं, जैसे कासमी साहब भी मौजूद हैं, कि टीम अन्ना को और एक आंदोलन को नए बदलाव के लिए वोट दिया था ना, एक उम्मीद की थी उसने। ये उम्मीद करना गलत है? अमीना जी। मुझसे पूछा जी। बिल्कुल उम्मीद करना, मगर मैं बताऊं जनता ऐसे नेता चाहती है जो खुद भी बदमाशी करें और जनता को भी बदमाशी करने दें। इलेक्शन के जमाने में जब आप कैंपेनिंग के लिए जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी, मैंने 6 मंजिल का गैर कानूनी घर बनाया हुआ है, उसकी 2 मंजिल गैर कानूनी है, आप मेरे गैर कानूनी घर को तोड़ेंगे तो नहीं, मैं आपको वोट तभी दूंगा जब आप मेरे गैर कानूनी घर को तोड़ेंगे नहीं। जी। नेता कहता है बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। फिर वो कहता है मैंने नदी के किनारे, नदी के तट की जमीन चुराकर अपनी बिल्डिंग डाली है, आप तो मेरी इस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो नहीं। नेता कहता है भाई मैं नहीं तोड़ूंगा। तो जनता की अच्छा कहते मेरा भतीजा जब रेप करके भागेगा तो आप उसको बचाएंगे, तो नेता कहता है मैं बिल्कुल बचाऊंगा। हमारी डिमांड्स को ही तो हमारे बेचारे नेता पूरी करते हैं, हम ही तो अपने नेताओं को करप्ट बनाते हैं। जी, ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। सतीश लखेड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सतीश जी आपका बहुत स्वागत है। जो केजरीवाल साहब ने कहा है, जो किया है, जो बात की है, उससे आपकी क्या परेशानी है? आपकी परेशानी यह है कि जो आपकी दुकान पे फ्रेम लगा हुआ था उसे वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो विजय जी, इस देश में देश की मुद्रा किस तरह की हो, इस पर कोई बहस नहीं चल रही है जी। न सुझाव मांगे जा रहे, न कोई वातावरण जी। इस समय केवल 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए राजनीति में आए हुए जादूगर के बारे में समझने की आवश्यकता है। जी। वो पढ़ाई लिखाई करके IIT जाते हैं, IIT को छोड़ के वो IRS बनते हैं सिविल सर्विस में, उसको छोड़ के वो आंदोलन में आते हैं। और एक ऐसा आंदोलन जो देश की दूसरी क्रांति था, काश्मीर साहब बैठे हैं, जब वो आंदोलन चल रहा था देश के नेता सिफारिश करते थे कि हम मंच पे चढ़ जाए, देश बदल रहा है। जी। अन्ना जी का आंदोलन था जी। और अन्ना जी एक जीवंत गांधी जी के रूप में लोगों को दिखाई दे रहे थे। जी। वो व्यक्ति आंदोलन से राजनीति में आ जाता है। आपने भी बहुत सपोर्ट किया था उनको।
नहीं सुनिए, तो वो तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने पहली बार समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया जी। फिर वो कांग्रेस के भस्मासुर बनके दिल्ली में निकलते हैं, पंजाब में निकलते हैं, हमारे साथ तो गोवा में पिट रहे हैं, उत्तराखंड में पिटे हैं, यूपी में पिटे हैं। उसके बाद वो अपने सारे मित्रों को छोड़ देते हैं, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, प्रोफेसर आनंद, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, आशुतोष, आपके जितने मित्र। उसके बाद वो बच्चों की कसम खाते, जैसे कासिम साहब कह रहे थे कि मैं गाड़ी, सुरक्षा, बंगला कुछ नहीं लूंगा, सब ले लेते हैं। नीली वैगनार जो बड़ी चर्चा में थी, उसके मालिक आज कोस रहे हैं कि मुझसे गलती हुई जी। और अब वो परंपरागत राजनीति में आके ईमानदारी से राजनीति कर लेते। आज उनका एक मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है, जिसको वो कहते हैं कि भारत। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वो आपके कार्ड पर कार्ड खेल रहे हैं, ये मुश्किल है आपकी? नहीं, हमारा कार्ड, अगर हम प्रभु राम के मंदिर की बात कर रहे हैं और जो आज बन रहा है वो हिंदू कार्ड नहीं था। वो इतने सालों से, इतनी बड़ी गुलामी के समय से हमने अपना मंदिर पाया, अपने आराध्य राम का मंदिर पाया। हम विजयदशमी मना रहे हैं, हम राम की कथा सुन रहे हैं, रामायण का सीरियल देख रहे हैं, मगर जो मुख्य राम है उसका घर नहीं है। इसको कोई कार्ड नहीं कहा जा सकता है। और अगर हम सनातनी व्यवस्थाओं के संरक्षण की बात करते हैं, उन्हें मनाने की बात करते हैं, अगर हिंदू धर्म की मान्यता यहाँ नहीं मनाई जाएंगी या यहाँ लोग उसका पालन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ठीक, इसी रूप में हमने तो इसीलिए तो हिंदू देवी देवताओं को करेंसी पर छापने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी? हाँ, अब मैं विषय बात हूँ कि आपने कुछ दिन पहले देखा, दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मैं लक्ष्मी और गणेश की पूजा नहीं करूंगा, उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। इन्हीं का मंत्री, इनका विधायक मंत्री पद से हटाया, मगर आज एमसीडी के सारे टिकट बांटने की जिम्मेदारी उसी नेता पे, सबसे जिम्मेदार आदमी है। अब बैक स्टेज वो काम कर रहे हैं, आप उनको नहीं हटाते हैं। बड़े कार्यक्रम में लक्ष्मी गणेश का अपमान करते हैं। आप इसी दिल्ली में आप देखिए, मस्जिदों में। सर, आप इसका विरोध, सर इतना भाषण में मुझे बताइए, आप इसका विरोध कर रहे हैं कि हिंदू जो मूर्ति है देवी देवताओं की, लक्ष्मी गणेश की, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए करेंसी पर? विजय जी, अगर इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, देश के प्रतिमानों की, हमारे आराध्य की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कोई नहीं है। मगर ये महोदय बेमौसम में जो बरस, उनको छोड़िए सर। सतीश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, जब इंडोनेशिया में हो सकती भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? हम तो देश के मूल्यों का, मगर आज मतलब आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ हैं। हम अगर बोलते हैं इस समय देश के सारे लिबरल और सारे ठीक है, सड़क पे होते हैं। ठीक है। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब तो सब लोग, अरविंद केजरीवाल से लेकर सतीश लखेड़ा जी की पार्टी तक, सब लोग हिंदू देवी देवताओं की रक्षा करने, उनके प्राण प्रतिष्ठा करने में लगे। अब आप क्या करेंगे? आपकी आवश्यकता है कुछ? देखिए, मैं भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल को एक कालनेमी के रूप में मानता हूं। जिस प्रकार हनुमान जी जब विशेष रूप से जड़ी बूटी लेने जा रहे थे, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था और जड़ी बूटी लेने जा रहे थे ऋषिमुख पर्वत पर, तो कालनेमी नाम का एक राक्षस आया था और साधु के वेश में वह छलने का काम किया था हनुमान जी के। लेकिन हनुमान जी उससे छलावा में नहीं चले गए और हनुमान जी ने उस कालनेमी की हत्या की और बाद में ऋषिमुख पर्वत से जड़ी बूटी ला करके हनुमान जी को संजीवनी प्रदान किया। मैं अरविंद केजरीवाल को अब भारतीय राजनीति का कालनेमी के रूप में देख रहा हूं। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जो है वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, इन सब का अपमान करता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, कर्मकांड का अपमान करता है, बोलता है कि पूजा पाठ नहीं होगा। और ऐसे राजनेताओं को अभी तक अपनी पार्टी में बिठा करके अरविंद केजरीवाल बहुआ चरित्र जो दिखा रहा है, यह अपने आप में भारतीय राजनीति के लिए दुखदाई है। जब भारत की राजनीति में चुनाव आता है तो चुनाव में कालनेमी की तरह नए नए रूप बदल करके भारतीय जनता में सनातनियों के बीच जा करके उन लोगों को लुभावने का काम जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल करता है, भारत की राजनीति के लोग उसे पहचान गए हैं। गुजरात की जनता, आचार्य जी, एक चीज समझना चाहता हूं, हीरो का कारोबार जी, एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, पत्थर से परखने का काम करते हैं, हीरा तराशने का काम करते हैं। उन्हें पता है कि कौन हीरा है
और कौन पत्थर है। ठीक इस है। देश का सनातन धर्म का हीरा हमारा नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने साधु संतों का सम्मान दिया, ठीक है जिन्होंने सर। काशी कॉरिडोर का स्थापना किया, जिन्होंने महाकाल उज्जैन का स्थापना किया कॉरिडोर का, जिन्होंने आचार्य जी केदारनाथ बद्रीनाथ का पुनरुत्थान किया। जी। ऐसे राजनेताओं की हमारे देश में जरूरत है। आचार्य जी, एक चीज समझना चाहता हूं कि ये जो घालमेल हो रहा है, इसकी वजह क्या ये नहीं है कि आजकल हमारे राजनेता जो हैं वो अब धर्मगुरु हो गए हैं, और जो धर्मगुरु हैं वो राजनीति कर रहे हैं? बिना राजनीति का धर्म अधूरा है, बिना धर्म का राजनीति अधूरा है। और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो बोलते हैं, इसका मतलब धर्म से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन बिना धर्म का राजनीति हो ही नहीं सकती। पहले प्रभु श्री राम, राजा दशरथ, जो लोग भी राज किया, जिन्होंने भी भारतवर्ष में, सब लोगों ने साधु संतों को सलाह लिया है। और राजनेता कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। और खासकर अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो गिरगिट की तरह हर एक घंटे पर रंग बदलते हैं, कभी बोलते हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बेटा का कसम खाते हैं, और फिर वही गाड़ी, वही बंगला, वही ऐशो आराम, वही ड्रामा। ऐसे राजनीति के कालनेमियों को पहचानने की जरूरत है, जिन्होंने सनातन का अपमान किया, जिन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, जिन्होंने कर्मकांड का अपमान किया अघोषित तौर पर। ठीक है। देखिए कैसे ताहिर हुसैन नाम का उसका नेता, जिसने दिल्ली में दंगे करवाए, हिंदुओं के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र रचे, हिंदू कितने लोग मारे गए इस दंगे में। और अरविंद केजरीवाल ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में रख करके कालनेमी के रूप में सनातन के सामने प्रस्तुत हुआ है। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। सतीश जी, और मैं पूरे भारत के सनातनियों से आग्रह करता हूं, गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता कालनेमी को जरूर पहचाने। जी सतीश जी, बात राजेंद्र गौतम जी की जब हो रही थी, अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री की, आपने भी जिक्र किया, आचार्य जी ने भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया हीरो और चुना, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप पहले उन्हें नहीं मानते थे, लेकिन आपने नए नेतृत्व के नए चेहरे के तौर पर उनको चुना। क्या भारतीय जनता पार्टी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर जो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं वो क्या है? आप जानते हैं? देखिए विजय जी, जिस दौर में जो हमारे धर्म के भीतर जो भी कमियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियां थी, और राजा राम मोहन राय के जमाने से जितनी चीजें खत्म हुई, उस दौर में उन्होंने नजदीक से भोगा। अंबेडकर साहब ने उन चीजों को नजदीक से देखा। उन्होंने इन व्यवस्थाओं को लेकर के बौद्ध धर्म अपनाया, और जिस समय उन्होंने व्यथित मन से बौद्ध धर्म अपनाया, उनके अंदर की तात्कालिक पीड़ा थी। क्यों? उस समय हमारी डेमोक्रेसी, हमारा सिस्टम और हमारा संरक्षण देने वाला एक तंत्र जो था वो कितना कमजोर था कि उनके पास कहीं उम्मीद नहीं थी। मगर आज की स्थिति में हमारे पास इतने एक्ट हैं, आज SC एक्ट है, और विशेष रूप से इतने संरक्षणवादी हमारा संविधान है, इतने संशोधन हो चुके हैं, और वो जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया था वो सबको आच्छादित करता है। तब की परिस्थितियों पर आज की परिस्थितियों पर बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए उन लाइनों को दोहराने की जरूरत नहीं है। आज केजरीवाल जी जिन्होंने इतनी बड़ी बातें की हैं, वो कहते हैं कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ जी। उनका ट्वीट झाड़ू के द्वारा स्वास्तिक का मिटाने का आपने भी देखा है जी। उनसे ये पूछा जाए, कल आपके रिपोर्टर पूछे कि कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में उनका क्या विचार है कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मुक्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने कहा था राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, वहां अस्पताल बनना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, और मेरी नानी तो कहती मेरा राम किसी मस्जिद को तोड़ के वहां रह नहीं सकता है जी। आप कितना तुष्टिकरण करेंगे? ठीक है विजय जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा जी। इसी दिल्ली में गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं, मंदिर में पुजारी हैं, मस्जिद में मौलवी हैं, और बौद्ध और जैन मंदिर में उनके संत हैं। आपने केवल मुस्लिम जो मौलवी हैं उनको 18,000 वेतन और उनके साथ 2 मस्जिद को 16-16 हजार वेतन तय किया। तब आपका तुष्टिकरण का चश्मा लक्ष्मी गणेश नहीं देख रहा था। तब उस मंदिर में जो रोज लक्ष्मी गणेश की दिया जला रहा है पंडित, उसकी आप चिंता कर लेते हैं। ये चुनाव है, आप गुजरात में बुरी तरह पिट रहे हैं,
वहां का आस्थावादी समाज आपका जो गैर और तुष्टिकरण वाला चेहरा है, उस पेंट को ये हटाना चाह रहे हैं। बाकी इनका हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल किसी भी तरह सरकार चलानी है, झूठ बोल के और फ्री फ्री कह के। ठीक है, इसलिए इनका एजेंडा क्लियर है विजय जी। ठीक है सर, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि किसका एजेंडा जारी है, किसके एजेंडा पर क्या बात होनी चाहिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात हमारे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या वोट के लिए हिंदुत्व कार्ड जरूरी है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यूं जाते हैं यूं आते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिक्स में हिंदुत्व कार्ड की। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, अमीना शेरवानी जी हैं, सतीश लखेड़ा साहब हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कासमी साहब, दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो आपकी जिम्मेदारी तय करना चाहता हूँ कि जब केजरीवाल साहब राजनीति में आए थे तो उनको लोग नहीं जानते थे, लेकिन कासमी साहब को जानते थे कि वो सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि विजय जी, केजरीवाल साहब अच्छे हैं, हम लोग बड़ा अच्छा काम करेंगे तो राजनीति बदलेंगे। तो आपके भरोसे पर सतीश लखेड़ा जी की पार्टी भी बहुत आगे पीछे से कहीं से समर्थन दे रही थी, तो हमने सोचा अच्छा ही काम कर रहे होंगे। तो पहली बात तो ये कि आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी। दूसरी बात ये कि दूसरी बात है कि क्या आपको लगता है कि इससे हिंदू वोट या फिर मुस्लिम वोट में कोई फर्क पड़ेगा, जो इस तरह के एजेंडा चलते हैं पॉलिटिक्स में? इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। दरअसल विजय भाई, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि जैसे हम लोग उस वक्त सफ़र करते थे ट्रेन से, तो जाहिर बात है कि वो सेकंड एसी या थर्ड एसी उसी से होता था। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों जो है अखबार बिछा करके लेट गए और उससे डाउनलोड कर दिया। लोगों ने लाइक किया कि देखो कितने सीधे हैं, ऐसे 2 पट्टी के चप्पल पहनना और ढीला कपड़ा पहनना। तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि राजनीति को, नेताओं को राजनीति सिखाने का काम तो अरविंद ने किया है। और मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ विजय भाई कि देखिए, जैसे मुसलमानों की राजनीति की बात है जी, मुसलमानों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान इससे कतन हमदर्दी नहीं रखता है जी, और ना ही उससे हमदर्दी रखनी चाहिए, वो इसे जानता भी है। मगर वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी चीज़ आती हैं, अगर उस ज़माने के अंदर 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने एक नारा दिया और वो नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। उस नारे ने इतना बड़ा काम किया देश के अंदर कि मुसलमान पोलराइज नहीं हुआ जी। और मुसलमान का पोलराइज ना होना, कांग्रेस का बाहर हो जाना और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में तो आ गए थे, उसके बाद वो आउट हो गए और वो भी 28 सीटें आई थी। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं विजय भाई कि भारतीय राजनीति में चेंज लाना पड़ेगा। अब जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल एक नया कार्ड खेला है, वो इतना है कि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी का और गणेश जी की मूर्ति की अगर प्रीति छप जाए तो मुसलमानों को इस पर कोई एतराज नहीं है, ना मुसलमानों को कोई इस पर कोई फर्क पड़ेगा। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि वो ये कह करके, और जब तुष्टीकरण की बात आती है तो उससे वो मुसलमानों को जोड़ लेता है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने के बाद वो हिंदुओं के ऊपर जाल फेंक रहा है और इसी जाल से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आज के राजनेताओं को इस पर सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे मैं समझता हूं कि अभी दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था जी। जब करप्शन किया है तो भारतीय एजेंसियों को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए था। अगर कर देते तो मैं समझता हूं कि देश की जो संपत्तियां हैं, जिस तरह से हम उसे रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, वो बच जाती। आज जो बच्चों के फ्यूचर के नाम पर बच्चों के और देश के लोगों का फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। मैं 10 साल के बाद आपसे ये बात करूंगा कि 10 साल के बाद ये पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने क्या एजुकेशन के लिए काम किया है और क्या इन्होंने हेल्थ पे काम किया है। मगर 10 साल के बाद आने के बाद जब देश के लोग कहेंगे उस वक्त नुकसान हो चुका होगा। इसलिए भारतीय राजनीति तब तक तो बहुत यमुना में बहुत पानी बह चुका होगा। अमीना जी के पास आऊं, लेकिन आचार्य जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। आचार्य जी, देखिए विजय जी, यह अरविंद केजरीवाल जो है, यह कालनेमी सनातन विरोधी हिंदू धर्म का जो नुकसान करने की बात करता है, इसलिए करता है क्योंकि जब देवी देवताओं के तस्वीर लगे रहेगी रुपए पैसे नोट में, और वही जो है नोट मांस बेचने वाले के हाथ में जाएगा,
जो बकरे बेचते हैं, मुर्गा मुर्गी बेचते हैं, उसके हाथ में जाएगा, जो शराब बेचते हैं उसके हाथ में जाएगा, तो उस नोट का अपमान होगा, हमारे देवी देवताओं का अपमान होगा। और वह चाहता है कि नए तरीके से देवी देवताओं का अपमान किया जाए। इसलिए ऐसे कालनेमी से बचने की जरूरत है। हिंदू लोग समझो, किस तरह अरविंद केजरीवाल हमारे मुद्रा के द्वारा अपने देवी देवताओं का अपमान करने का नया तरीका ढूंढ रहा है। देखिए, जब पैसा से मांस मछली लोग खरीदने जाएंगे तो वही नोट को लेकर के जाएंगे जिसमें महालक्ष्मी लगी रहेंगी, और मांस बेचने वाला व्यक्ति उस पैसे को अपने मांस जहां रखता है वहां रख देगा। शराब बेचने वाला आदमी शराब के पास रख देगा। तो महालक्ष्मी माता और गणेश जी का अपमान हुआ, और यह नए तरह से षड्यंत्र रच रहा है अरविंद केजरीवाल, और इससे बचने की जरूरत है। जी अमीना जी, क्या आपको लगता है कि ये जो कार्ड है वो मुसलमानों को या माइनॉरिटी वोट को साधने के साथ साथ हिंदुत्व के या हिंदू का जो पक्ष वाले लोग हैं उनको साधने में काम आ रहा है या आ पाएगा? जी, हर नेता, हर पार्टी इसी कोशिश में है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा वोट ले सके। ये हमारी पॉलिटिक्स की दुविधा है कि हम समाज सुधारने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, कोई अच्छा काम करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए आए हैं। और यहां फिर मैं भारत की जनता को दोषी कहूंगी कि आप क्यों इन मुद्दों पर वोट देते हैं किसी को? आप क्यों नहीं एक एनालिसिस करके एक प्रॉपर आंकलन करते हैं कि कौन कैसा नेता है और किसकी मंशा क्या है? आप मूर्ख बनाने के चक्कर में नेताओं को आप स्वयं मूर्ख बन रहे हैं। अब जी अल्टीमेट मूर्ख तो अब भारत की जनता बन चुकी है। खेल खेलते खेलते हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हमने जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को हम भारत के वोटरों ने काटा है। अपनी डेमोक्रेसी को हमने इतना कमजोर कर दिया है, अपने आप को इतना गिरा दिया है, अपनी सोच को इतना संकुचित कर दिया है। और एक बात मैं स्वामी जी से कहना चाहूंगी कि स्वामी जी, आपको शायद हिंदू धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा भी है, हमारे हिंदू धर्म में निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी है, और हमारे हिंदू धर्म में नास्तिक होना भी अलाउड है हमको। हम हर मूर्ति का मजाक भी उड़ा सकते हैं, हर भगवान का बहिष्कार भी कर सकते हैं, और नास्तिक होने का भी पूर्ण अधिकार हमको है। तो राजेंद्र गौतम जी मूर्तियों का बहिष्कार करके भी हिंदू हो सकते हैं, लक्ष्मी गणेश का मजाक उड़ाकर भी वो हिंदू हो सकते हैं। हमारा हिंदू धर्म और फलसफा मूर्तियों पर निर्भर नहीं है। जी ठीक है, आप शायद मेरी बात को समझ पाएंगे अगर आप शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे। आपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। जी आचार्य जी, कुछ छोटा सा कमेंट में चाहता आप हूं, मुझे ज्ञान मत दीजिए, आपके जैसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आपके पास ज्ञान की कमी है आचार्य जी, इसीलिए मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। देने की जरूरत आप नहीं है। हिंदू और ना मैं तो हिंदू धर्म, मैं हिंदू धर्म का पूरा ज्ञान रखती हूँ, और हिंदू धर्म में नास्तिक लाइन भी है। आपको 10 साल में पढ़ाऊंगा, मैं आपको 10 साल पढ़ाऊंगा। हम मूर्तियों को पूज भी सकते हैं। आपको 10 साल भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ाऊंगा, और एक प्रॉफिट है। 10 साल ऋग्वेद पढ़ाऊंगा। एक विस्तृत समुद्र है, और आप हिंदू धर्म को सीमित करना बंद कर दीजिए। जिहाद कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म को सीमित करना बंद कर दीजिए। आप हिंदू धर्म को सीमित करना बंद कीजिए। हिंदू धर्म में हम मूर्तियों का बहिष्कार कर सकते हैं, हम अपने भगवानों को नकार सकते हैं, हम नास्तिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर विवाद नहीं कर रहे हैं आचार्य जी। जी कर सकते, ठीक है। सतीश लखेड़ा जी, सतीश जी आपसे समझना चाहता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खिलाफ काम कर रही ठीक है, हिंदू धर्म आचार्य जी नहीं है कि एक ही रंग में रंगा हुआ है। ठीक है, हिंदू धर्म एक इंद्रधनुष है। शैलेश तिवारी 10 साल आपको पढ़ाएगा। ठीक है आचार्य जी। सतीश लखेड़ा जी, मैं राजनीतिक दुविधा समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। क्या उनको लग रहा है कि केजरीवाल जी इस तरह से करके मुस्लिम वोट को भी साध रहे हैं जैसे काश्मीर जी ने कहा, और हिंदुत्व का जो आपका वोट का हिस्सा है उसमें से वो कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये परेशानी है आपकी? आपको अभी तक लगता था कि कोई हिंदुत्व कार्ड खेलेगा ही नहीं पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अलावा? नहीं, मैंने पहले भी कहा हिंदुत्व कार्ड का विषय नहीं है जी। हिंदू मान्यता या सनातनी मान्यताओं पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कार्ड खेलना नहीं है। पहली चीज, आज तक तुष्टीकरण का तरीका दूसरा रहा। बोला कुछ गया, किया कुछ गया। जी। हम
ने कुछ बीड़े उठाए। हमारा कब का घोषणा पत्र है, पार्टी की स्थापना के समय से हमारा घोषणा पत्र है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तब तो हमारी ताकत भी नहीं थी लोकसभा में, तब तो हमारा पार्षद जीतने पे हम खुशी से नाचते थे, मगर हम अपने संकल्प के साथ चलते आए। हमारा कोई माहौल देख के नहीं है कि 10 दिन पहले हम लक्ष्मी गणेश को गाली दें और 2 दिन बाद हम बताएं कि अब साहब लक्ष्मी गणेश की फोटो लगनी चाहिए। अभी आपने मुझे पूछा भाजपा क्या चाहती है, नोट बनना चाहिए, नोट पे लक्ष्मी गणेश छपने चाहिए, मैं बोलूंगा हाँ। केजरीवाल कहेंगे हर चौराहे पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगनी चाहिए, आप पूछेंगे कि भाजपा क्या चाहती है, मैं कहूंगा हाँ। जो सर्वमान्य बात है उन पर कोई मनाही नहीं हो सकती है, मगर उसके लिए चरित्र गढ़ना पड़ता है लंबे समय से। रालेगढ़ सिद्धि में अभी बाबा बैठे हुए हैं अन्ना हजारी, कासमी साहब जानते हैं कि उन्होंने शराब पुस्तक जो केजरीवाल साहब ने लिखी थी उसमें लिखा था शराब खराब चीज है। अगर शराब की दुकान खोलनी भी पड़ेगी उस क्षेत्र की 80% महिलाओं की राय ली जाएगी। और इस पे अन्ना हजारे जी ने प्रशंसा की थी, ये बालक जो कल भारतीय राजनीति में हम भेज रहे हैं ये उद्धार कर देगा देश की राजनीति का। मगर उसी केजरीवाल ने जुगनी शराब की दुकानें खोली कि 2% कमीशन शराब व्यापारी को देते थे, 12% दे दिया, गली गली में दुकान खोल दी। इतना बड़ा शराब के यू टर्न है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्मी गणेश के प्रति हमारी आराधना या सम्मान होते हुए भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है इस बात का लॉजिक केवल और केवल गुजरात के वोट और हिमाचल के वोट से है, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मैं यही सतीश जी यही मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आपको तकलीफ हो रही है कि आपने पीछे से इनको सपोर्ट किया था, वो ठीक है बात, कासमी जी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि इस कार्ड से हिंदू वोटर बट जाएगा? आपको ये चिंता है? हिंदू वोट, अच्छा पहले तो मैं बात इससे हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, मगर मैं फिर भी अगर हिंदू वोटर की बात कहूंगा, जो व्यक्ति कह रहा है कि दिवाली पे पटाखे छोड़ोगे जेल में डाल दूंगा, और दिल्ली में कोर्ट कहता है कि 2% केवल धुएं से पटाखे का कंट्रीब्यूशन अगर प्रदूषण में 2% है, वो व्यक्ति हिंदुओं की बात कर रहा है। जो व्यक्ति हिंदुओं को कश्मीर से किस बर्बरता से निकाला गया, उसमें कश्मीर फाइल बनी थी, उसने न छूट दी और बोला अरे भाई यूट्यूब पे डाल दो। उस आदमी का कोई चरित्र है? जो माहौल देखकर, क्योंकि वहां पिटाई हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, अब उन्होंने गोपाल इटालिया को प्रधानमंत्री जी को गाली देने का, उनकी माता जी को गाली देने पर लगा दिया है। ये कई तरीके से बात कर रहे हैं, रोज नया नैरेटिव कर रहे हैं विजय जी। इसलिए इस बात की कोई गंभीरता नहीं है, कोई वोट बैंक पर असर नहीं होने वाला। और ऐसा करके इन्होंने जो मौलवियों को पेंशन दी थी उस वर्ग को भी, अगर इन्होंने उस वोट बैंक को कब्जा किया था, वहां से भी ये खिसकेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है और इनका कोई लॉजिक नहीं, केवल किसी भी तरह फ्री कह के सरकार बनाना है। तो आप समझते हैं कि मौलवीज को और जो मुइज्जम्स हैं उनको जो है पैसा नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं फिर कहूंगा मतलब ठीक कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं ना वो? हाँ, नहीं कर रहे, मगर सबका दे, अलग अलग आधार, अलग अलग धर्म के जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उन धर्म स्थलों की रक्षा कर रहे हैं, वहां पूजा पाठ करके व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को तो देना ही चाहिए। अगर आपकी निष्ठा है तो आपकी दृष्टि केवल एक जगह क्यों है? नहीं, ये वैसा ही है ना जैसे मदरसों के तो जांच करवाई जाए और सरस्वती शिशु मंदिर की नहीं करवाई जाए। नहीं, आप विजय जी, आप तो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपने देश को बड़े नजदीकी से आपने राजनेताओं को समझा है और परिस्थितियों को देखा है। शिशु मंदिर एक शिक्षा विभाग के उस राज्य के एक्ट से रजिस्टर्ड होता है और उसकी मानकों पर चलता है। मगर मदरसे में क्या है, जहां केवल दीनी तालीम के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। आप धर्म की शिक्षा दीजिए, हम कहते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। हम गलत कहां कह रहे हैं? असम में जिस तरीके से पॉलिटेक्निक बनाया जा रहा है, ITI बनाया जा रहा है उन विद्यालयों को, तो दीनी तालीम का कोई विरोध नहीं है, मगर केवल दीनी तालीम करके आप एक वर्ग को पिछड़ा रखना चाहते हैं, उनके नेता पिछड़ा रखना चाहते हैं, और काश्मीर साहब जी से सहमत हैं। सतीश जी, एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, आपने गुजरात और हिमाचल के चुनावों की बात की, गुजरात के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में गुजरात मॉडल को चलाकर सरकारें बनाई भी, चुनाव भी जीते। गुजरात में गुजरात मॉडल की बात क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं? जब गुजरात मॉडल मोदी जी ने साधना करके उस गुजरात मॉडल को तैयार किया और प्रस्तुत करके पूरे देश ने देखा, आज हम 8 साल का भारत देख रहे हैं। उस समय 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं। आज हम बड़ी बातें करेंगे, जो हमने बड़े कीर्तिमान किया उनकी बातों को करेंगे। जब मोदी जी राज्य में थे, जिस हालत में उनको राज्य मिला था, 1 हफ्ते में 15 मिनट पानी आता था कच्छ और बनासकांठा क्षेत्र में,
आज हर घर नल है और इतनी सिंचाई हो रही है, जिसे वाटर कमीशन ने कहा था कि यहाँ रेगिस्तान हो जाएगा, आज अनार की खेती हो रही है और अनार के जो किसान है उसको पद्मश्री मिल रहा है। इसलिए परिवर्तन उस जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो रहा है, उन अनुभवों का भी लाभ लिया जा रहा है और देश की जनता इसीलिए आशीर्वाद दे रही है कि देश बदलता हुआ सबको दिख रहा है। जी, हालांकि ये अलग बात है सतीश जी की जब मोदी जी को गुजरात मिला था तब 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल चुकी थी वहां पर, अवश्य उसी कर्म जिसको आप खराब बता रहे हैं, उस समय 6 साल हो चुके थे बीजेपी की सरकार। पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे उसमें पहले अपने केशु भाई थे, पूर्व में और लोग रहे, उसके बाद उनको दायित्व मिला और उन्होंने अपना जो विजन था अपने पार्टी के एजेंडे के साथ, तो अपना जो विकास का विजन था उसको आगे बढ़ाया और आज पूरा देश देख रहा है। ठीक है अमीना जी, वोटर्स को नाराज होना, उनको गाली देना या उनसे ये अपेक्षा करना कि भाई वो ठीक हो जाए, ये तो मुश्किल काम है। कोई आसान रास्ता समझाइए ना मुझे। 130 करोड़ लोगों को या 90 करोड़ वोटर हूं तो मैं तो अपनी ही मैं ऐसा कोई रास्ता बताइए ना कि नेताओं को ठीक करूं। मैं तो वोटर हूं, मैं तो अपनी बुराई करूंगी। मैडम 90 करोड़ लोगों की बजाय 9,000 नेताओं को सुधारने का रास्ता बताइए। एकजुट होना है जी। आज हमारे देश में ये हुआ है कि नेता एकजुट हो गए हैं और भारत की जनता बिखर गई है जी। भारत की जनता नेताओं की दीवानी हो गई है। जो केजरीवाल के भक्त हैं वो केजरीवाल की भक्ति करते हैं, जो मोदी के भक्त हैं वो मोदी की भक्ति करते हैं। हमारे जमाने में हम भक्त जनता नहीं थे, हम हर नेता की खाट खड़ी करते थे, हर नेता की खबर लेते थे और हर नेता से डिमांड करते थे। तभी इस देश में एजुकेशन आई, तभी इस देश में हेल्थ आई, तभी इस देश में औरतों के लिए कानून बने, क्योंकि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके वो कानून मांगे जी। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके ना मुअज्जिन मांगे, ना मंदिर मांगे, ना मस्जिदें मांगी, ना लक्ष्मी गणेश की फोटोएं मांगी। हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकार मांगे और वो हम लोगों को मिले। हम लोगों ने आजादी मांगी, वो हम लोगों को मिली। मैं यही कह रही हूं, जिस दौर में जनता जो मांगेगी आपको वही मिलेगा। हमने अपने दौर में औरतों के हुकूक मांगे, हमें औरतों के हुकूक मिले। हमने पर्यावरण के लिए प्रोटेक्शन और कानून मांगा, हमको वो मिला। अब आप लोग जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो जनता को अब समझना चाहिए कि एकजुट हो और नेताओं को सवाल करें, सबक सिखाओ और उनको बताओ कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। जी आचार्य जी, धर्मगुरु का काम होता है, जैसे आपने भी कहा कि राजनीति के लिए धर्म जरूरी है और राजनीति का एक धर्म होता है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे धर्मगुरु हैं वो राजनेताओं को राजनीति का धर्म क्यों नहीं सिखाते, वो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में सिखाते हैं। वो आचार्य जी तो केवल तारीफों के पुल बांध रहे हैं एक नेता के और दूसरे नेता की बुराई करते चले जा रहे हैं। वो तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है जी, वो निष्पक्ष नहीं है। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं नहीं तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। जी आचार्य जी, ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप सोशल एक्टिविस्ट होकर के आप मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। जी जी आप बोलिए। अमीना जी, आप हिंदू विरोधी हैं, मैं जानता हूँ। गुरु हैं, आप पुरुष भी हैं, बोलिए। आप हिंदू विरोधी हैं, मैं जानता हूँ। आपका दौर है, बोलिए। आचार्य जी, मैं बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं तो हिंदू प्रेमी हूँ। बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है, आप बोलिए। आचार्य जी आप बोलिए, समय कम है। उसका खिलाफ करूंगा। आचार्य जी, आप हिंदू विरोधी हैं, ठीक है, आप सनातन विरोधी हैं। आचार्य जी, अमीना जी के बजाय जो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश की सनातन धर्म आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मैं ठीक है, अमीना जी देना चाहता हूं कि इस देश का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। अमीना जी आप चुप रहिए जी। इस सनातन धर्म का जो यश देने की बात किया है वह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को ताकत और दीजिए ताकि सनातन धर्म की शक्ति में वृद्धि और होगी। और काल नेमी को पहचानने की जरूरत है। काल नेमी को पहचानिए, जो हिंदू विरोधी बातें करता है, जो सनातन विरोधी बातें करता है, उनको शौक सिखाने की जरूरत है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। और इस देश का सिरमौर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको ताकत देने की जरूरत है। वो जनता तय करती है, मजबूत होगा। चलिए, तभी सनातन धर्म का पूरा विश्व में पताका फैलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आचार्य जी आपका शुक्रिया, अमीना जी आपका शुक्रिया, सतीश जी आपका भी और कासमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या वोट के लिए हिंदुत्व कार्ड जरूरी है। इस पर 78% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 22% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 78% लोग समझते हैं कि हाँ
इसकी ज़रूरत है वोट पाने के लिए। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आपका चरण वंदन करना और चरण वंदन करते ही रहना, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब आपको ये पता हो कि ऐसा करने से ही शुभ लाभ यानी फायदा होगा, तो मुफ्त का चंदन घिस मोरे नंदन। ये हिंदुत्व का सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर किसी को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। हमारे जैसे आम आदमी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते, लेकिन इन लोगों ने इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली हैं कि उनके स्पर्श मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। ये लोग हर रोज नए रूप में, नए ढंग में, नए रंग में नजर आते हैं। हमारे लिए यथाशक्ति तथा भक्ति का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनके लिए यथा भक्ति तथा शक्ति है और हिंदुत्व की धूप बत्ती है। इनकी ही प्रार्थना हो स्वीकार। अब की बार इनकी सरकार इसी आस्था के साथ ये अपना अपना भक्ति चैनल चला रहे हैं, मगर सबकी फ्रीक्वेंसी है हिंदुत्व। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।